हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोग के लिए एक नए टॉपिक के ऊपर वीडियो लेके आया हूँ और आज का टॉपिक है लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन क्या है, इसके बारे में डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि इक्वेशन क्या होता है। जब कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसी भी दूसरा एक्सप्रेशन के साथ इक्वल होता है तो हम उसे इक्वेशन कहते हैं। मान लीजिए कि कोई एक्सप्रेशन से, यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसमें थ्री टर्म्स है यहाँ पे, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म। फर्स्ट टर्म में क्या है, यहाँ देखिए ए एक्स स्क्वायर है, ए इंटू एक्स है ये। दूसरा टर्म है बी इंटू एक्स बी एक्स। तीसरा टर्म में सी है। यहाँ पे ए बी सी कॉन्स्टेंट्स भी हो सकते हैं और वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि कॉन्स्टेंट क्या होता है। ये ए बी सी यहाँ पे अगर यहाँ पे ए बी सी कॉन्स्टेंट है तो इसका स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर कांस्टेंट वैल्यू होता है। ठीक है, ए बी सी अगर कांस्टेंट बोला जाए तो इन लोगों का पर्टिकुलर वैल्यू होता है जो हमेशा फिक्स रहता है। अगर एक्स को यहाँ पे हम वेरिएबल कहते हैं, वेरिएबल क्या कहते हैं, अलजेब्रा में ये होता है, वेरिएबल होता है या तो कांस्टेंट होता है। तो वेरिएबल का मतलब क्या होता है, जिसका वैल्यू हमें पता नहीं होता है, जिसका वैल्यू चेंज हो सकता है। ठीक है, जो अननोन होता है, जिसका वैल्यू हमें पता नहीं होता है, जिसे हम कहते हैं अननोन। और कांस्टेंट का मतलब होता है जिसका वैल्यू हमें पता होता है, जो क्या होता है, हमेशा फिक्स होता है। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, कांस्टेंट्स और वेरिएबल मिलके बनता है। और इसमें एक टर्म, दो टर्म्स, कई सारे टर्म्स भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस एक्सप्रेशन में कितना टर्म्स है, ए एक्स स्क्वायर एक टर्म है, बी एक्स अलग टर्म है, सी अलग टर्म है, यहाँ पे थ्री टर्म्स है। अगर कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन किसी भी दूसरा एक्सप्रेशन के साथ या तो नंबर के साथ इक्वल होता है तो तब हम क्या कहते हैं, इसे इक्वेशन कहते हैं। अगर ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के ऐसे ही लिखिए तो इसे सिर्फ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहा जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इज इक्वल टू डाल के, इज इक्वल टू का साइन डाल के दूसरी तरफ कुछ लिखूँ, तो कोई नंबर लिखूँ या तो जीरो लिखूँ, ऑटोमेटिकली ये क्या होता है, एल्जेब्रिक इक्वेशन बन जाता है। तो एक चीज़ आपको ध्यान देना होगा, जब अलजेब्रिक इक्वेशन आप लिखते हैं तो बीच में इज इक्वल टू का साइन आता है यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि इस केस में आया है। अब ये देखिए, ध्यान से देखिए, ये क्या हुआ है, जो मैंने आप लोगों को पिछले क्लास में बताया था कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जहाँ पे एक ही वेरिएबल है जिसका वैल्यू हमें पता नहीं है, वो है एक्स। यहाँ पे क्या है, ए बी और सी कॉन्स्टेंट्स है। कॉन्स्टेंट्स का मतलब इन ए बी सी का वैल्यू दिया जाएगा, गिवन वैल्यूज है इन लोगों के पास। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने आप लोगों के लिए एल्जेब्रिक इक्वेशन के बारे में बता दिया है। तो दूसरा होता है एल्जेब्रिक इक्वेशन लीनियर कब होता है, जब दिया हुआ एक्सप्रेशन है उसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर एक हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन कहते हैं। तो देखिए, अगर मैं इसे इस तरह से लिखूँ, ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0, जहाँ पे एक्स अननोन है, क्या है ये, अननोन है, और ए और बी क्या है, ये दो है कॉन्स्टेंट्स। तो इस तरह के इक्वेशन का हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल हम यहाँ पे क्यों कह रहे हैं इसे, क्योंकि यहाँ पे एक ही वो ऐसा वेरिएबल है जिसका वैल्यू हमें पता नहीं है, दूसरा कोई वेरिएबल नहीं है। ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल ही है, लेकिन ये लीनियर इक्वेशन नहीं, ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब इसका डिग्री है 2। लीनियर इक्वेशन में क्या होता है, डिग्री हमेशा 1 होता है। ठीक है, तो ये है लीनियर इक्वेशन। ऐसा भी हो सकता है 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे भी देखिए, x इज अननोन, x वेरिएबल है, और 2 और 4 का वैल्यू तो हमें पता है, 2 है, 4 ही है। इसे हम सॉल्व भी कर सकते हैं। 2x इज इक्वल टू, इसको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये -4 हो जाएगा, और x इज इक्वल टू -4, ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई होकर नीचे चला जाएगा, तो 2 1 ज़ा 2, 2 ज़ा 4, देयरफॉर x का वैल्यू कितना हो रहा है यहाँ पे, -2। तो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लेकिन आज का टॉपिक है हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या है,
ये मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। ज़रा ध्यान से देखिएगा वीडियो को, क्योंकि आप अगर स्किप करते हैं तो आप डिटेल मिस करेंगे। तो अगर आपको डिटेल नहीं मिस करना है तो आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो एकदम डिटेल में देखना है, फ्रॉम द स्टार्ट टिल द एंड आपको देखना होगा। तो चलिए मैं बताता हूँ लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन क्या होता है। यहाँ पे लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन में हम दो इक्वेशंस लेते हैं टू वेरिएबल्स में। मान लीजिए कि एक इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ये एक एल्जेब्रिक इक्वेशन है। यहाँ पे इस इक्वेशन में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे x एंड y आर टू अननोन्स। यहाँ पे दो वेरिएबल्स है, a1 b1 c1 आर द कॉन्स्टेंट्स हियर। इसी तरह से मैं दूसरा इक्वेशन लूँ इसी टाइप का, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए x एंड y क्या है, वेरिएबल्स है, एंड a1 a2 b1 b2 c1 c2 ये क्या है, आर कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट मतलब ये नंबर है, ये नंबर डेसिमल भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकते हैं, ठीक है। सो अगर इस तरह की इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, अगर दो इक्वेशन लूँ तो इसे हम क्या कहते हैं, हम इसे टोटल में कहते हैं लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन। क्योंकि दो इक्वेशन साथ में आया है इसलिए हम लोग ने यहाँ साइमल्टेनियस टर्म का इस्तेमाल किया है, यहाँ पे यूज किया है। तो ठीक है, लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन में दो इक्वेशन होता है, ये आपको समझना होता है। हर इक्वेशन में दो वेरिएबल्स होता है। तो लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन में दो इक्वेशन होता है और हर एक इक्वेशन के साथ दो वेरिएबल्स होता है और इसे हमको सॉल्व करना होता है। लेकिन कंडीशन होता है यहाँ पे, ये सॉल्वेबल है कि नहीं। अगर ये दो इक्वेशन सॉल्व होता है तो हम इसे सॉल्वेबल कहते हैं, अगर नहीं होता है तो हम इसे क्या कहते हैं, नॉट सॉल्वेबल। तो यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं, ये दो लीनियर इक्वेशन है, हर इक्वेशन में एक्स एंड वाई आर वेरिएबल है, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन में भी एक्स एंड वाई आर द वेरिएबल्स, सेकंड इक्वेशन में एक्स एंड वाई आर द वेरिएबल्स, सेम वेरिएबल्स है दो। और फर्स्ट में a1 b1 एंड c1 आर द कंस्टेंट्स, इन द सेकंड इक्वेशन a2 b2 एंड c2 आर द कंस्टेंट्स, जिसका वैल्यू हमें दिया जाएगा। तो ये लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन जो है ये सॉल्वेबल है कि नहीं, इसे चेक करने के लिए बहुत ही सिंपल सा टेस्ट होता है, मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। आप लोग को क्या करना है, इसका कोएफिशिएंट कंपेयर करना है। तो पहले मैं आप लोग को बता दूं कि कोएफिशिएंट क्या होता है। कोएफिशिएंट मतलब कोई भी टर्म के साथ कोई भी टर्म का, अगर मैं फर्स्ट टर्म में जाऊं, ये दोनों में से किसी इक्वेशन कर लूँ और फर्स्ट टर्म में जाऊं, अगर यहाँ पे आपको पूछा जाए कि x का कोएफिशिएंट क्या है, तो x का कोएफिशिएंट वही नंबर है जो इसके साथ मल्टीप्लाई होके टर्म बन के बैठा है। इस टर्म में इसके साथ जो मल्टीप्लाई होके बैठे उसे हम कहते हैं कोएफिशिएंट। यहाँ पे x का कोएफिशिएंट है a2, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट है b2, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट है b1, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट है a1। तो कोएफिशिएंट का मतलब है जिसका कोएफिशिएंट आपको पूछा जाए उसके साथ मल्टीप्लाई होके क्या बैठा है, वहाँ पे उस टर्म में क्या बैठे है उसे हम कहते हैं कोएफिशिएंट। कभी कभी कोएफिशिएंट माइनस भी होते हैं। अगर मैं इस तरह की इक्वेशन लूँ 2x² प्लस 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 0, ये देखिए ये एक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है लेकिन टू डिफरेंट वेरिएबल्स में है यहाँ पे। अगर मैं इक्वेशन को लूँ तो यहाँ पे देखिए x² का कोएफिशिएंट यदि आपको पूछा जाए तो इसका है -2 है, क्या है -2, क्योंकि साइन भी हमको लेना है। इस केस में हमने साइन को बात क्यों नहीं की, क्योंकि यहाँ पे साइन नहीं दिया गया, मतलब हमको समझना है ये प्लस है। यहाँ पे अगर y का कोएफिशिएंट पूछा जाए तो आपको बोलना है ये क्या है, +3। तो इस तरह से कोएफिशिएंट टेस्ट यहाँ पे करना होता है। तो चलिए कोएफिशिएंट टेस्ट करके मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे टू लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्वेबल है कि नहीं, उसे चेक करने के लिए आपको क्या देखना है, कोएफिशिएंट टेस्ट करना है। तो अगर यहाँ पे कंडीशन ऐसा हो, अगर a1 ओपन a2 इज इक्वल टू b1 ओपन b2, अगर ऐसा हो a1/a2 और b1/b2 इक्वल हो तो ये इक्वेशन सॉल्वेबल नहीं है। क्या है ये, सॉल्वेबल नहीं है, हम इसे बोल सकते हैं नॉट सॉल्वेबल। लेकिन अगर
A1 by A2 इज नॉट इक्वल टू B1 by B2। अगर ऐसा हो तो A1 by A2 इज नॉट इक्वल टू B1 by B2, ऐसा हो तो ये क्या होता है, ये सॉल्वेबल होता है। इस केस में ये दो इक्वेशंस क्या है, सॉल्वेबल है, इसका सॉल्यूशन है। तीसरा केस अगर मैं यहाँ पे लूँ A1 by A2 B1 इज इक्वल टू B1 by B2 इज इक्वल टू C1 by C2, अगर ऐसा हो तो हम बोल सकते हैं कि ये दो इक्वेशंस जो है ये दोनों के पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होता है। क्या होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होता है इसके पास। ठीक है, यहाँ पे आपको समझना है ये दो के पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है। तो मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ कि सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन की बात तो हम कर रहे हैं, लेकिन सॉल्यूशन क्या है, दो लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन का मतलब क्या है। तो यहाँ पे आपको समझना होता है कि जब लीनियर इक्वेशन में टू वेरिएबल दिया जाएगा तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, देखिए एक्स एंड वाई आर द वेरिएबल्स, a1 b1 c1 आर द कांस्टेंट्स हियर। ये रिप्रेजेंट करता है एक स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे मैं एक ग्राफ ड्रॉ करूँ, तो बीच में होता है ओरिजिन, ओ फॉर ओरिजिन, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस वन इज वर्टिकल, वन इज वाई एक्सिस। ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बीच में काटता है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है। इंटरसेक्ट करने के बाद ये जो बीच में होता है ये पॉइंट होता है 0,0। दिस इज द ओरिजिन, इसका कोऑर्डिनेट होता है 0,0। तो ये लीनियर इक्वेशन जो है जो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो ये स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है। ये स्ट्रेट लाइन अगर आपको इसके A1 B1 C1 के वैल्यू के हिसाब से आप ड्रॉ करें तो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो जब आपको लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन दिया जाएगा तो यहाँ पे जब दो लाइंस दिया जाएगा आप ड्रॉ करेंगे तो दो लाइंस ऐसा हो सकता है, दूसरा ऐसा हो सकता है। ठीक है, ये मान लीजिए A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0, ये वाला हो, ए भी हो, तो CD हो सकता है A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। तो सॉल्यूशन का मतलब क्या है, जब ये दो इक्वेशन पैरेलल नहीं होता है, नॉन पैरेलल होता है, तो पैरेलल होता है तो कोई सॉल्यूशन नहीं। सॉल्यूशन का मतलब क्या है, ये दो कहीं ना कहीं एक दूसरे से टकराते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, मीट करते हैं कम से कम। तो यहाँ पे देखिए ए बी और सी डी क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है एक दूसरे को, यहाँ पे इस पॉइंट पे। ये पॉइंट जो होता है ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, मान लीजिए कि ये पॉइंट है 2,5। तो ये 2,5 जो होता है, एक्स का वैल्यू 2, वाई का वैल्यू 5, अगर दोनों इक्वेशन में आप डालेंगे तो इसमें भी डालने से इसमें भी डालने से दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब आप लोग को समझ में आया होगा अब तक। सॉल्यूशन का मतलब है जो दो लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन जब एक दूसरे से इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को हम कहते हैं सॉल्यूशन। मैंने यहाँ पे आप लोग को 3 डिफरेंट केसेस दिया है। क्या दिया है, A1 बाई फर्स्ट केस में मैंने आप लोग को दिया है A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बाई C2। इस केस में क्या होता है, कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। क्यों सॉल्यूशन नहीं होता है, अगर इस तरह की इक्वेशन में और A1 बाई A2 B1 बाई B2 इज इक्वल टू हो तो क्या होता है, आप जब ड्रॉ करेंगे दो लाइन, जब ड्रॉ करेंगे आप दोनों लाइन को, तो दोनों लाइन एक ही डायरेक्शन में जाएगा, पैरेलल होकर जाएगा। ठीक है, अलग अलग जा सकता है, लेकिन C1 बाई C2 इक्वल नहीं है तो अलग अलग जाएगा, एक साथ नहीं जाएगा। एक लाइन ये हो सकता है, दूसरा लाइन ये हो सकता है। देखिए ये दोनों एक दूसरे से टकराते ही नहीं कभी भी। जब नहीं टकराएगा तो कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है, इसलिए इस केस में कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। लेकिन दूसरा केस मैंने आप लोग को क्या दिया था, A1 बाई A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बाई B2। अगर ऐसा हो तो इस केस में क्या होता है, ये दो लाइंस जो है जब आप ड्रॉ करेंगे ये दो लाइन को, एक ऐसा हो सकता है, दूसरा ऐसा भी हो सकता है। देखिए
ये दो लाइन जो है यहाँ पे कहीं ना कहीं एक दूसरे से टकरा रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है एक दूसरे को। तो ये पॉइंट मतलब यहाँ पे एक सॉल्यूशन है। तो इस केस में मैंने आप लोगों को क्या बताया था, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 है तो सॉल्वेबल है। और मैंने आप लोगों को तीसरा केस दिया था। तीसरा केस में क्या है, जब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, अगर ऐसा होता है तो ये दो लाइन कोइंसिडेंट है। कोइंसिडेंट का मतलब एक के ऊपर दूसरा है। एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करूँ मैं, अगर फर्स्ट लाइन ये हो तो दूसरा लाइन भी इसी के ऊपर जाएगा। यहाँ पे देखिए ये स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे थोड़ा कर्व दिख रहा है, मेरे ड्रॉ करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। तो एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे दो लाइन है यहाँ एक ही साथ में। इस केस में जब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 होगा, एक लाइन के ऊपर पूरी तरह से दूसरा लाइन ऊपर पे बैठेगा, ठीक है, कोइंसाइड होके बैठेगा। क्या होगा, कोइंसाइड। जब कोइंसाइड होगा तो देखिए जहाँ पे दो लाइन मिलता है वही तो सोल्यूशन है। यहाँ पे हर पॉइंट पे क्या है, एक दूसरे से मिल रहा है, एक दूसरे से टकरा रहा है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली एक लाइन में तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होगा, तो दो लाइन एक ही साथ में है तो यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ सॉल्यूशंस यहाँ पे है। तो इस केस में मैंने इसलिए आप लोगों को बताया था कि जब a1/a2 इज नॉट इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, ये तीनों अगर इक्वल है तो यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन होगा। तो इस तरह से आपको समझना होता है सॉल्यूशंस का मतलब क्या है। सॉल्यूशंस का मतलब होता है दो लाइन एक दूसरे से जिस पॉइंट पे टकराते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं या तो मीट करते हैं, उस पॉइंट पे हम बोलते हैं सॉल्यूशन। तो चलिए ठीक है, मैं कुछ प्रॉब्लम्स लेके आया हूँ, कुछ प्रॉब्लम करके दिखाने वाला हूँ मैं आप लोगों को। उससे पहले मैं आप लोगों को बताऊँ कि लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन का मेथड कितना है। कई सारे सॉल्यूशन मेथड्स है, 5 तो है, मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। 1 2 3 4 5 है। लेकिन आज की क्लास में आप लोगों को मैं 2 टाइप्स के सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ। जो नंबर 1 है वो है मेथड ऑफ कंपैरिजन, दूसरा है सब्स्टिट्यूशन। क्या है, सब्स्टिट्यूशन। तो तीसरा है कंपैरिजन, चौथा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और पांचवा है ग्राफिकल। तो इस तरह से 5 डिफरेंट मेथड से आप लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, कंपैरिजन, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। तो यहाँ पे मैंने 5 डिफरेंट मेथड्स ऑफ सॉल्यूशन में यहाँ पे बताया। लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन जब आपको दिया जाएगा तो आप लोग इनमें से कोई एक मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। पहला वाला है कंपैरिजन, दूसरा वाला है सब्स्टिट्यूशन, तीसरा वाला है एलिमिनेशन, चौथा वाला है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और पांचवा वाला है ग्राफिकल। इन 5 डिफरेंट मेथड्स के बारे में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, लेकिन आज के क्लास में मैं सिर्फ आप लोगों को कंपैरिजन और सब्स्टिट्यूशन बताने वाला हूँ, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और ग्राफिकल। तो ग्राफिकल मेथड में आप लोगों को ग्राफ पेपर यूज़ करना होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है, कंपैरिजन में आपको कंपेयर करना होता है, सब्स्टिट्यूशन में एक के बदले दूसरा सब्स्टिट्यूट करना होता है, एलिमिनेशन में आपको एलिमिनेट करना होता है। तो इस तरह से 5 डिफरेंट मेथड से आप लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं अगर ये सॉल्वेबल हो तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं आप लोग को पहले वाला मेथड बताता हूँ। तो चलिए यहाँ पे मैं आप लोग को सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ। पहले मेथड है 2x + 3y = 12, 4x + 5y = 12। तो आप पहले आपको मैं इसे कंपैरिजन मेथड से सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ। कंपैरिजन का मतलब आपको कंपेयर करना होता है। तो पहले लिखना है आपको गिवन इक्वेशंस क्या है। तो ये दो इक्वेशन है, अगर आप चाहे तो इससे चेक भी कर सकते हैं सॉल्वेबल है कि नहीं। ये a1 है, ये a2 है, a1/2 है 2/4 और b1/b2 देखिए, b1/b2 कितना है 3/5। तो a1/a2/2/4 है, जो कि आप काटने से आपको मिल सकता है 1/2, और b1/b2 का वैल्यू है 3/5, जो कि इक्वल नहीं है। a1/a2 और b1/b2 क्या है यहाँ पे इस केस में
इक्वल नहीं है, देयरफॉर इज नॉट इक्वल टू v1/v2। इसका मतलब क्या है, ये सॉल्वेबल है। ये दो इक्वेशन कहीं ना कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, इसे ये इस तरह से आपको समझना है। तो ये तो आपको चेक करने के लिए, तो ठीक है, ये तो सॉल्वेबल ही है, इसलिए आपको सॉल्व करने के लिए दिया है। अगर उस किसी भी इक्वेशन को आपको बोला जाए कि आपको चेक करना है ये सॉल्वेबल है कि नहीं, इस तरह से आप चेक कर सकते हैं, जो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है। तो देखिए अब कैसे करना आता है कंपैरिजन मेथड में। आपको मैं एक बात बता दूं कि कंपैरिजन मेथड में इस इक्वेशन को आप ट्रांसफॉर्म करके या तो एक्स में एक्सप्रेस करेंगे या तो वाई में एक्सप्रेस करेंगे। अगर इसको एक्स में एक्सप्रेस करेंगे तो इसको भी एक्स में एक्सप्रेस करना है, इसको वाई में एक्सप्रेस करेंगे तो आप इसको भी वाई में एक्सप्रेस करना था। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे मैं दिखाने वाला हूँ। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन 2x इज इक्वल टू 12, इसको अगर राइट हैंड साइड में लेंगे तो कितना होगा 3y होता है, और x का वैल्यू कितना है, ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई होकर नीचे जाएगा, 12 माइनस 3y ओपन 2। तो इसे मान सकते हैं आप इक्वेशन 1। फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन इसी तरह से आप फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन भी से भी इसी तरह से आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं 4x, क्योंकि यहाँ पे आपने x को अकेला बनाया है तो इसको भी सेम करना होता है। 22 5y उस तरफ जाने से माइनस 5y, और x का वैल्यू कितना हो रहा है यहाँ पे देखिए 22 माइनस 5y बाई कितना 4। इसे आप मान सकते हैं इक्वेशन 2। तो यहाँ पे देखिए आप चाहे तो y में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं दोनों इक्वेशन को। यहाँ पे मैंने x को कर लिया है, ज़रूरी नहीं कि आपको भी x में ही करना है, ठीक है, आप चाहे तो y में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ठीक है, अब 1 और 2 आपको ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन मिल चुका है आपको, अब इसे आपको कंटिन्यू करना होता है। नाउ आपको क्या करना है, ये दूसरा, ये दो इक्वेशन को कंपेयर करना। नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विथ इक्वेशन 2। तो आपको यहाँ पे कंपेयर करना होता है। कंपेयर करने से क्या मिलता है आपको, वी गेट, हमें मिलता है x का वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन के हिसाब से इतना है, x का वैल्यू दूसरा इक्वेशन के हिसाब से इतना है, तो ये दूसरे एक दूसरे से इक्वल है। कंपेयर करने से माइनस 3y बाई 2 इज इक्वल टू 22 माइनस 5y बाई 4। अब क्या करना है आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ये दो एक ही है, दो एक ही है, तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या मिलता है, 4 इंटू दिस, 4 इंटू 12 माइनस 3y इज इक्वल टू 2 इंटू दिस, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू 22 माइनस 5y। आगे क्या करना है आपको, इससे जो दो टर्म्स है उसे मल्टीप्लाई करना है, ये प्लस है, 4 इंटू 12 48 परसेंट माइनस माइनस 4 3 ज़ा 12 y, उस तरफ होगा 2 इंटू 22 इज 44, 2 5 ज़ा 10y। और यहाँ पे करना है आपको दोनों अननोन को एक ही तरफ करना है, तो ये तो ऑलरेडी यहाँ पे है माइनस 12y। अगर इस y को इस तरफ ले आएंगे तो ये पॉजिटिव होगा, साइन चेंज करेगा, जब इज इक्वल टू क्रॉस करेगा तब साइन चेंज करेगा, ये माइनस इस तरफ आएगा तो प्लस 10y होता है, और उस तरफ क्या रहेगा 44 तो रहेगा, और ये उस तरफ जा रहा है तो ये इस तरफ जाने से ये प्लस थे, तो उस तरफ जाने से क्या होगा माइनस होगा, माइनस 48। तो यहाँ पे देखिए दोनों टर्म्स y वाला है, उस तरफ दोनों नंबर है, तो ये दो एक प्लस है एक माइनस है, तो ठीक है, ऑब्वियसली ये क्या होगा सब्ट्रैक्ट होगा। तो 12 में 10 सब्ट्रैक्ट करने से मिलेगा आपको 2y, लेकिन साइन क्या होता है, हमेशा बड़ा वाला नंबर का साइन होता है माइनस 2y। उस तरफ में भी एक प्लस वाला है एक माइनस वाला है, सब्ट्रैक्ट होगा, सब्ट्रैक्ट होने से 48 में 44 सब्ट्रैक्ट होने से 4 मिलेगा, बड़ा का साइन माइनस। अगर इस तरह से दोनों तरफ माइनस है तो आप माइनस माइनस साइन को भी आप कैंसल आउट कर सकते हैं। तो ठीक है, कैंसल आउट इस तरह से
कर सकते। इसे मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ, देखिए। तो y का वैल्यू कितना हो रहा है, देखिए। उस तरफ 4 थे, उस तरफ 4 था, तो ये 2 नीचे जाएगा, क्रॉस मिल जाएगा फिर। तो आप कैंसल आउट कर सकते हैं। 2 1 2, 2 2 4। देयरफॉर आपको y का वैल्यू कितना मिला, 2 मिला। अब आगे क्या करना है आपको, आपको x का वैल्यू निकालना है। तो x का वैल्यू निकालने के लिए जो y का वैल्यू निकला हुआ वैल्यू है, उसे आप दोनों में से किसी एक इक्वेशन में आप डाल सकते हैं। आपकी मर्जी, आपका चॉइस है। आप सोचिए कौन से इक्वेशन में डालने वाला है आप। कोई भी इक्वेशन में आप डाल सकते हैं। नाउ putting y is equal to 2 इन इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन में डालेंगे आप, मैं डालने वाला हूँ 1 पे। पी ऑफ 10 हमें मिलता है, क्या मिलता है, तो इक्वेशन 1 क्या था हम लोगों के लिए, x इज इक्वल टू 12 माइनस 3y/2 था इक्वेशन 1। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या डालना है, y का वैल्यू डालना है। y का वैल्यू कितना मिला आपको, 2 मिला है। तो यहाँ पे कितना है, 12 माइनस 3 इंटू वाई के बदले कितना है, 2 है। ठीक है, नीचे भी 2 है। 12 3 2 6 है, नीचे 2 है। अब 12 में 6 सब्ट्रैक्ट करने से कितना मिलता है, 6 मिलता है। नीचे 2 है, कैंसल आउट करने से 2 1 2, 2 3 6। तो आपको क्या मिल रहा है, देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना मिला है यहाँ पे आपको, 3। तो हम लोग को पहले ही मिल चुका है, y का वैल्यू 2, x का वैल्यू 3 है। सो ये क्या है, ये दो इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो आप लास्ट में लिख सकते हैं, देयरफॉर द सॉल्यूशन इज, x का वैल्यू 3 है, y का वैल्यू 2 है। इस तरह से आप ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं आप, x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 2। ऐसे भी आप लिख सकते हैं, कोई भी स्टाइल में आप लिख सकते हैं। इस तरह से आप कंपैरिजन मेथड से आप दो लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए दूसरा तरीके से मैं इसे करके दिखाने वाला हूँ। दूसरा तरीका है, क्या मेथड है, कंपैरिजन हो चुका है, अब करने वाला है हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में मैं आप लोग को यहाँ पे सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ। इक्वेशन वही है, इसको ही मैं सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ। क्वेश्चन वही है, आंसर भी वही होगा, सिर्फ मेथड अलग है। यहाँ पे अप्लाई करके मैं दिखाने वाला हूँ। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपको क्या करना है, किसी भी एक इक्वेशन को आप उसी तरह से या तो x में या तो y में एक्सप्रेस करेंगे। एक्सप्रेस करने के बाद मान लीजिए इक्वेशन 1 का आपने एक्सप्रेस किया, x इज इक्वल टू कितना होगा, 12 माइनस 3y/2 होगा। तो x के बदले में इसे एक्सप्रेस किया है आपने, यहाँ पे x के बदले में उस वैल्यू को डालेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, और ये भी y में आएगा, ये भी y में है। तो इस तरह से आप y का वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो चलिए मैं करके दिखाने वाला हूँ। गिवन इक्वेशन कितना है यहाँ पे, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 है, और दूसरा वाला है 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 22 है। आप इसी दो इक्वेशन का आप नाम दे सकते हैं 1 and 2। अब क्या करना है आपको, अब आगे करना है कोई भी एक इक्वेशन को x y या तो y में एक्सप्रेस करना है। फ्रॉम इक्वेशन 1 हमें क्या मिल रहा है, देखिए इक्वेशन 1 से जो पहले हमने किया है उसी तरह से 2x इज इक्वल टू 12 माइनस 3y, और x इज इक्वल टू 12 माइनस 3y/2। इसे मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3। आप y में भी लिख सकते हैं। अगर इसको आप y में एक्सप्रेस करेंगे तो क्या होगा, y इज इक्वल टू 12 माइनस 2x/3 होगा। इस तरह से आप उसे भी इक्वेशन 3 मान सकते हैं।
अब क्या करना है, देखिए पहले इक्वेशन को, ये इक्वेशन को ही इस फॉर्म में लिखा है मैंने। आप ये गलती में नहीं कीजिएगा कि आप x के बदले ये वैल्यू इसी में डालेंगे तो फिर कुछ नहीं होगा, सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब क्या करना है आपको, इक्वेशन 1 को ट्रांसफर करने के बाद आपको मिला इक्वेशन 3, और ये इक्वेशन 3 में x का वैल्यू जो है उसको दूसरा इक्वेशन में हम डालेंगे। नाउ पुटिंग x is equal to 12 minus 3y by 2 in इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 2 में आप डाल रहे हैं इसे। डालने के बाद क्या मिल रहा है देखते हैं। डालने के बाद क्या मिलता है देखते हैं। तो इसके बाद मैं ऊपर में कंटिन्यू कर रहा हूँ। इक्वेशन 2 वी गेट, क्या मिलता है हमें, हमें मिलता है 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 22 है इक्वेशन 2। तो लेकिन x के बदले में क्या डालना है, ये वाला वैल्यू डालना है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 4x के बदले 4x के बदले क्या लिख सकते हैं आप, 12 माइनस 3y बाई 2। अब इसके बाद आपको क्या करना है, देखिए इससे अंदर को मल्टीप्लाई कीजिए, क्योंकि ये दो को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये 4 इंटू 12 48, 4 3 से 12 वाई बाई 2 तो अब भी है, और वहाँ पे सिर्फ सेकेंड टर्म में 5y, इसके नीचे आप 1 इमेजिन कर सकते हैं। अब जब दो फ्रैक्शंस का आपको ऐड या तो सब्ट्रैक्ट करना है, ऑब्वियसली इसका डिनोमिनेटर्स में जो नंबर है उसे उसका एलसीएम निकालना है। सो 2 और 1 का एलसीएम होता है 2, और 2 से 2 को एक बार जाएगा, 1 इंटू दिस क्या होगा, 1 इंटू दिस यही होगा, और साइन जो है वहीं पे लिखिए। इससे इसको करने से 2 को करने से 2 बार जाएगा, 2 इंटू दिस 2 5 जा 10, y इज इक्वल टू 22। अब इसके नीचे भी 1 है, ठीक है। तो आप इसे क्या कर सकते हैं, 48 माइनस 12y प्लस 10y बाई 2 है, राइट हैंड साइड में 22 बाई 1। ये कंटिन्यू करने से क्या मिल रहा है देखिए, 48 तो 48 ही होगा, माइनस 12y है और 10y ऑब्वियसली सब्ट्रैक्ट हो गए एक दूसरे के साथ, लेकिन हमेशा बड़ा वाला नंबर का साइन यहाँ पे देखिए रिजल्ट में। सो 12 में 10 सब्ट्रैक्ट होने से 2y, नीचे में आपका 2, राइट हैंड साइड में है 22, नीचे में इसका भी 1। अब आपको करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 इंटू दिस तो यही होगा, 1 इंटू दिस इज दिस। यहाँ पे क्या करना है, 2 इंटू 22 इज 44। तो देखिए अब क्या होने वाला है, माइनस 2y को यहीं पे रखिए, 44 उस तरफ ऑलरेडी है, इसे उस तरफ ले जाने से होगा माइनस 48। तो ये दो नंबर अलग अलग साइन से सब्ट्रैक्ट होगा, 48 में 44 सब्ट्रैक्ट होने से 4, लेकिन साइन आएगा बड़ा वाला नंबर का माइनस। तो लेफ्ट हैंड साइड में भी है माइनस 2y। अब माइनस माइनस का आप कैंसल आउट कर सकते हैं, y इज इक्वल टू कितना होगा, 4 तो ऑलरेडी था यहाँ पे, 2 नीचे जाएगा, और देखिए अब क्या होगा, कैंसिल होता है एक दूसरे से, 2 1 जा 2, 2 जा 4। देयरफॉर आप लोग को बता दूं कि y का वैल्यू हम लोग के पास है अभी 2। फर्स्ट केस में भी ऐसा ही था, y का वैल्यू 2 मिला है। तो आप y का वैल्यू 2 मिलने के बाद आप कोई भी इक्वेशन में डाल सकते हैं, या तो 1 में डाल सकते हैं या तो 2 में डाल सकते हैं, तो 3 में भी डाल सकते हैं। तो 3 में डालने से ज़्यादा आसान रहेगा। तो हम लोग के पास इक्वेशन क्या है, y का वैल्यू 2 मिला है, इक्वेशन 3 है, उसमें हम ये y का वैल्यू डालेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ, नाउ पुटिंग y is equal to 2 in इक्वेशन 3 क्या है हम लोग के पास,
x इज इक्वल टू 12 माइनस 3y बाई ये, यहाँ पे आपको y का वैल्यू डालना है 12 माइनस 3 इंटू वाई के बदले देखिए आप कितना 2, नीचे 2 है, सो 12 माइनस 3 टू 6 बाई 2, तो रिजल्ट होता है 6, नीचे 2 कैंसल आउट करने से 2 1 2 3 6। सो देखिए यहाँ पे इस केस में भी x का वैल्यू हम लोग को मिला है 3 और y का वैल्यू तो ऑलरेडी मिल चुका है, तो आप लिख सकते हैं द सॉल्यूशन इज 3, 2। अगर तो इस तरह से दोस्तों आप लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, और सॉल्व करने से पहले आप चेक कर सकते हैं कि ये सॉल्वेबल है कि नहीं। आपको कोएफिशिएंट कंपेयर करना होता है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 है तो सॉल्व नहीं होगा, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 है तो आप सॉल्व कर सकते हैं। इसका सॉल्यूशन इस तरह से आपको निकालना होता है। अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 है तो तीनों इक्वल है, तो आप बोल सकते हैं कि ये दोनों के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है, क्योंकि ये दो लाइन कोइंसाइड होता है एक दूसरे से। कंसेप्ट भी मैंने आप लोगों का पहले ही क्लियर कर दिया है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं और भी नए वीडियो लेके आऊँगा, इसका सेकंड पार्ट भी लेके ज़रूर आऊँगा मैं। अगर आप लोगों के लिए कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के छोड़ सकते हैं। मैं ज़रूर आप लोगों के डाउट के लिए, आपका कमेंट के लिए रेस्पॉन्ड करूँगा, और ज़रूरत पड़े तो वीडियो भी बना के डालूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, हैव गुड टाइम, बाय, टेक केयर।